तो आइए हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का आपका होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आपका बहुत प्रकार का होता है। तो पहले हम लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है आपका? संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आ जाता है, बताइए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा, पहले समझिए ध्यान से। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से एक अभिकारक या तत्व आपस में मिलेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा या नया यौगिक बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी तो डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व, या तो आप दो ले सकते हैं या तो आप दो से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे हल्का एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो ये हमारा क्या बनाता है? HCl बनाता है। क्या बनाता है? HCl बनाता है। अब कैसे जानेंगे? HCl ही बनाएगा, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है आपका? +1 चार्ज होता है, और क्लोरीन जो इस पर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। तो H और Cl जब आपस में रिएक्शन करेगा, दोनों क्या आपस में बैलेंस है, इस पर 1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज, तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए हमारा ये क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। एक एक समझ लीजिए कि खत्म हो गया, तो क्या बनेगा? HCl बन गया। तो देखिए, दो पदार्थ मिला, दो तत्व मिला ना, दो तत्व मिला और इससे एक नया यौगिक बना, एक नया कंपाउंड बना। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया हुआ ना, इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आप इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो ये तो सीधा बन जाए, क्या बन जाएगा आपका? CO2 बन जाएगा। देखिए यहाँ भी दो तत्व आया और दो तत्व मिलकर आपका एक यौगिक बनाया, तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है? हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बहुत सारी है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 एग्जाम्पल लीजिए, कोई ठीक है, 2 एग्जाम्पल लीजिए आपका, ठीक है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप कॉपी में, मैग्नीशियम रिबन का दहन। देखिए मैग्नीशियम क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम आपका एक धातु होता है, तत्व है, लेकिन तत्व में भी कौन सा है? धातु है। अब देखिए, आप बाजार में लेके इसको एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। आप बाजार में जाइएगा, बोलिएगा कि मैग्नीशियम का रिबन दीजिए, यानी कि तार दीजिए, उस तार को लीजिएगा। दहन का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ का जलना ही क्या कहता है? कहलाता है दहन कहलाता है। तो मैग्नीशियम का रिबन लेके अगर आप जलाइएगा उसको, गैस जला लीजिएगा, उसको जलाइएगा तो उजला आपको रोशनी उसमें दिखेगा। जैसे मान लीजिए कैंडल जलाते हैं तो पीला रोशनी दिखता है, आग जलाते हैं तो पीला रोशनी दिखता है, गैस जलाते हैं तो नीला रोशनी दिखता है। लेकिन जब जो मैग्नीशियम का रिबन है, इसको जब जलाइएगा तो आपको उजला मतलब उजला टाइप का आपको ज्वाला उसमें दिखेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, जब मैग्नीशियम के तार को या रिबन को जलाते हैं तो कैसा हमको उजाला दिखता है? तो कैसा दिखता है? उजला दिखता है, श्वेत दिखता है। इसको रख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा मैग्नीशियम का रिबन है, तो इसको हम मान लीजिए इसको ये मोमबत्ती से इसको जला रहे हैं, मोमबत्ती से क्या कर रहे हैं? इसको जला रहे हैं। तो जैसे इसको जलाएंगे ना, इससे उजला निकलेगा। कैसा निकलेगा? श्वेत प्रकार का ज्वाला आपका निकलेगा। कैसा? तो याद रख लीजिएगा, श्वेत प्रकार का ज्वाला निकलता है। ठीक है, श्वेत प्रकार का ज्वाला निकलता है, श्वेत प्रकार का ज्वाला, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसको रिएक्शन से समझेंगे। बोलेगा कि मैग्नीशियम रिबन के दहन को रासायनिक समीकरणों द्वारा समझाया। तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए, मैग्नीशियम लिख दिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का अगर दहन हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है। किसी भी चीज़ का दहन है, बिना ऑक्सीजन के संभव ही नहीं है। तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, दहन की, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन आ गया। अब देखिए, ये हमारा बन जाता है MgO। अब जो जब जल जाएगा ना, ये पूरा जब जल जाएगा तो ये काला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला काला। काला काला क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकृत। आगे अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीकृत, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। ठीक है, चलिए। अब जो MgO बना, कैसे बना? मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अब देखिए, ये कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे याद है। आप अगर बोलिएगा कि कैसे रासायनिक समीकरण बनाते हैं, तो मैं इस पर एक वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, तो +2 चार्ज दोनों क्या आ गया? आपस में बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों खत्म हो गया तो क्या बना? MgO बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको बैलेंस कर लीजिए। तो Mg एगो है, Mg एगो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन एक गो है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। तो 2 गो मैग्नीशियम भी हो गया, इधर 2 लगा दीजिए। आपका समीकरण जो है बैलेंस रहना चाहिए। यहाँ भी देखिए बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस आप कर लीजिएगा। 2 लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। यहाँ भी देखिए, यहाँ सब चीज़ बैलेंस है, तो बैलेंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, यह आपका काम है, क्योंकि बैलेंस अगर आपसे कीजिए, आप खुद से कीजिएगा। मैंने बैलेंस का पहले आपको सिखाई दिया है, तो उस तरह से करिए, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो अब देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट इसका रिएक्शन का पार्ट है। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, इसका एक और नाम है, वियोजन का एक और नाम है। वियोजन का एक दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। इस पॉइंट को लिख लीजिए कि वियोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। पूछ देगा अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो वियोजन का है उसी का नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। समझते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए इसका डेफिनेशन अगर आएगा तो कैसे लिखेगा, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे नए पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, डेफिनेशन से उतना क्लियर ना होगा, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो कह रहे एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक का मतलब क्या हुआ, एक ही अभिकर्मक लेना। अभी अभिकर्मक सब क्या होता है पहले आपको पढ़ा चुके हैं, एक ही अभिकर्मक लेना है। तो आपको अभिकर्मक क्या बोलते हैं, तीर के जो बाएं साइड आपका रहता है वो अभिकारक होता है या अभिकर्मक, बोलिए एक ही बात है। और तीर के दाएं साइड जो रहता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। मतलब इधर एक ही अभिकारक लेंगे तो हम मान के चले एक अभिकारक ले लेते हैं आपका CaCO3 ले लेते हैं, ठीक है। CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, जो आपका मार्बल सब बिछाते हैं ना, उसी का जो ताजमहल जो बना है संगमरमर के पत्थर से बना है, तो संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, CaCO3 होता है, याद रख लीजिएगा। तो जब इस पर हम गर्म करते हैं ना, जो तापन मतलब इसको गर्म किए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीट, इसको हीट बोलते हैं। चाहे ये लिखिए बात बराबर है, दोनों को हीट बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो जब इसको हम गर्म करते हैं CaCO3 को, तो ये टूटता है, किसमें टूट जाता है, ये टूटता है आपका CaO में टूट जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए Ca एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन एक ही है, सर एक ऑक्सीजन यहाँ 1 2, तो ये भी बैलेंस है, और कार्बन एक है, कार्बन है, तो ये पूरी तरह से बैलेंस है, हमको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या लिया, इसके अनुसार, इसके कहे के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार एकल अभिकर्मक, तो हमने एकल अभिकर्मक लिया, इसको गर्म किए तो हमारा ये टूट के क्या क्या बन गया, CaO और CO2। CaO इसी को बोलते हैं चूना, जो चूना आप रंगाई करते हैं, पोताई करते हैं, और दिवाली का समय चल रहा है अभी, तो उसमें जो CaO जो चूना का सूत्र होता है, और इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और CO2 आपको भली भांति पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे आसपास घूमते रहता है ना। अब देखिए अपघटन आपका जो है, अपघटन अभिक्रिया 3 तरह से हो सकता है। अपघटन अभिक्रिया 3 तरह से हो सकता है। अपघटन अभिक्रिया 3 तरह से होता है। अब कौन कौन, तो अपघटन अभिक्रिया कितना तरीके से हम कर सकते हैं, 3 तरीके से। पहला क्या है आपका जल वैद्युत अपघटन, क्या है, जल वैद्युत अपघटन। दूसरा आपका क्या है, तो उष्मीय अपघटन बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा बोल सकते हो प्रकाश अपघटन। मतलब 3 तरीके से हम अपघटन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जल में वैद्युत अपघटन कर सकते हैं। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, अपघटन या वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। तो जल वैद्युत अपघटन मतलब कि जल को क्या करेंगे, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O को अगर हम वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा जब देंगे, इसमें विद्युत धारा जब देंगे, देखिए मैंने विद्युत धारा क्या होता है सारा चीज़ पढ़ा दिया, फिजिक्स में पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। देखना चाहते हैं देख सकते हैं, आपको नॉलेज मिलेगा बहुत बढ़िया, और उससे प्रश्न भी आते हैं, ठीक है ना, कृपया करके उसे देख लें। विद्युत धारा जब H2O को, जब H2 मान चलिए एक मग लीजिए, ठीक है, इस मग में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड और कैथोड हम लगा देंगे और इसमें पानी भर देंगे, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी को क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी जैसे कनेक्ट करते हैं, होता क्या है कि जो HCl इसमें भर दिया है, सॉरी HCl कह रहे हैं, H2O पानी भर दिया है, होता क्या ना, जैसे इसमें कुंजियाँ दबाते हैं, इससे करंट जाता है, तो करंट जैसे जाएगा ना, तो H2O क्या होता है, टूटने लगता है। H2O क्या होता है, टूटने लगता है। H2O टूट के किस में जो जाता है, हाइड्रोजन आपका अलग हो जाता है और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है, ठीक है। और जो आपका एक ये आपका कैथोड ले लेते हैं, ठीक है, कैथोड ये इलेक्ट्रोड होता है ना, और ये हम एनोड ले लेते हैं, तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे किस पर कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा प्लस के पास माइनस ही आएगा, प्लस के पास प्लस नहीं आता है और माइनस के पास प्लस आएगा। तो मैंने बताया कि एनोड इलेक्ट्रोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसके पास कौन सा गैस आएगा, निगेटिव वाला। तो निगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है। मतलब कि एनोड पर आपका कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन का, और बचा खुचा कौन, हाइड्रोजन गैस। चूँकि ये दोनों गैस है, ये दोनों क्या है, गैस हैं। तो आपका कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूछेगा कि जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो बताइए कि एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और कैथोड पर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहचाना बता दिया कि प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा, माइनस हमेशा प्लस के पास जाएगा, ठीक है। इस तरह से जल का विद्युत अपघटन कर सकते हैं। और उष्मीय अपघटन क्या है, उष्मीय अपघटन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम उष्मा देकर अपघटन कर रहे हैं, तो ये आपका उष्मीय अपघटन का उदाहरण हो गया। देखिए इसमें तापन दिया ना, जब तक इसमें ताप नहीं देंगे तो ये टूटबे नहीं करेगा CO2 में, CaCO3 को इसे रख देंगे ना, जब तक उसमें गर्म नहीं करेंगे तो ये CaCO2 में नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है ना, उसको बोलते हैं उष्मीय अपघटन, या इसको बोल सकते हैं कि CaCO3 जब तापन दे रहे हैं तो ये CO + CO2 तुरा, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो बोल सकते हैं इसको हम
उसमें अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उसमें वियोजन बोलिए अपघटन बोलिए एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि वियोजन का दूसरा नाम क्या अपघटन, उसमें वियोजन के नाम से इसको जानते हैं। अब तीसरा आपका बच गया प्रकाश अपघटन, मतलब प्रकाश के उपस्थिति में अपघटन करा रहे हैं। हमने विद्युत को अच्छे समझ लिया, जल का विद्युत अपघटन कर सकते हैं, उसमें भी हमने समझ लिया। अब आपका बचा है प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन कैसे होता है, देखिए होता क्या है, अब हम AgCl ले लेते हैं। क्या लेते हैं, AgCl। आपको AgCl पता होना चाहिए। AgCl क्या होता है आपका, सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्या था, क्लोराइड। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा AgCl का हम कराते हैं अपघटन। तो देखिए AgCl ले लेते हैं हम, तो हम AgCl ले रहे हैं। अब यार क्या समझ रहे हैं, ये दोनों समझ चुके हैं, अब ये समझ रहे हैं ये वाला। तो AgCl ले लिए। तो AgCl कैसा होता है, चांदी आपका कैसा सफ़ेदन होता है। तो AgCl एक सफ़ेद पाउडर होता है, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में रख देते हैं ना, मतलब प्रकाश की उपस्थिति, सीधा प्रकाश लिखते हैं ना, प्रकाश। AgCl एक कटोरा, चाइना वाला कटोरा ले लिए, कांच वाला कटोरा जिसको बोलते हैं, उसमें AgCl का पाउडर लेना आता है, डब्बा खरीद के आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। आप उसको जहाँ धूप ज़्यादा है ना वहाँ रख देना, कटोरा में इसको एक चम्मच से निकाल लेना पाउडर से, और वो धूप में जाके रख देना। कुछ देर के बाद देखना क्या होगा, 20-25 मिनट के बाद, कि आपका जो ये AgCl है ना, ये टूट जाता है। टूटना मतलब क्या, अपघटन हो गया, वियोजन हो गया, लेकिन किसकी उपस्थिति में हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए इसको बोल दिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये किस में टूट जाएगा, Ag आपका अलग टूट जाएगा और Cl2 आपका अलग टूट जाएगा। अब इसको बैलेंस है, बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लीजिए। Ag एक हो, Cl देखिए 2 हो, इधर एक हो, यहाँ 2 लगा दिए। अब Ag भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। देखिए अब जो इसका जो AgCl था ना, इधर अभी उजला कलर का था, इधर क्या था, ये उजला कलर का था, उजला कलर का था। लेकिन जब प्रकाश के ऊपर जब टूट गया ना, तो ये Ag जो है आपका एकदम धूसर कलर हो जाता है। कैसे, धूसर कलर, मतलब गंदा सा भद्दा कलर बोल सकते हो जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा AgCl को जब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं तो इसका कैसा रंग हो जाता है, तो धूसर कलर, बहुत ही खराब कलर बोल सकते, मटियानी कलर, मट्टी का कलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपघटन का तीनों केस आपको बता दिया। और भी इसमें एग्जाम्पल दिया है, लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको लेड नाइट्रेट भी बता देता हूँ। और इसमें एग्जाम्पल क्या दिया, लेड नाइट्रेट लिया है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट। अब बोलो सर आप ये कैसे लिख दिए, हमें तो ये आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप 9th सही से नहीं पढ़े हैं। अगर आपको ये सीखना है कि ये कैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, किसके 2 1 आएगा, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए इसको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो लेड नाइट्रेट लेते हैं, और इसको भी जब हम गर्म करते हैं ना, इसको भी जब ताप देते हैं, अच्छा ताप देने का मतलब क्या है, कौन सा अपघटन कर रहे हैं, उसमें अपघटन कर रहे हैं ना। जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये केस में टूट जाता है, तो ये आपका लेड अलग टूट जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड 3 प्रकार का गैस निकलता है। और जैसे इसको गर्म करते हैं ना, एक परखनली में लेके इसको गर्म करिएगा ना, मान लीजिए हमारा परखनली है, इसमें थोड़ा लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लिया, इसको जब गर्म करेंगे तो एकदम धुआं, एकदम भूरा धुआं निकलता है। कैसा धुआं निकलता है, भूरा धुआं निकलता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भूरा धुआं, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बोलेगा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कैसा धुआं निकलता है, क्या भूरा धुआं निकलता है। तो ये किस अभिक्रिया में निकलता है, तो ये आपका लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन में भूरा धुआं निकलता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको बड़ी सरी गंध होता है। इस तरह से आपका लेड नाइट्रेट का देखिए ताप दिए तो ये इसमें टूट गया। और ये ठोस होता है, ये ठोस का मतलब क्या है, ये आपका नीचे बैठ जाता है पेंदी में जो परखनली लिए हैं, और ये दोनों गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है।